एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अति पित वालो आदमी सोए निद्रा घोर, अनपढ़िया आत्म कही मेघ आवे अति घोर। साधारण मतलब इसका ये होता है कि अहंकारी एक वक्त आता है जब बिना सोचे समझे काम करने लगता है, और जो अहंकारी नहीं है, सीधा साधा है, वो लगातार मेहनत करता रहता है। कुछ ऐसा ही भारत की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी में हो रहा है। चाइना को उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है और अब तो एक्सपर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जी नहीं, अब चीजें सुधरने वाली कतई नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो गजब ढा दिया है, बिल्कुल सोच से उम्मीद से बाहर वाला काम कर दिया है। भारत के बारे में जो भी दुनिया ने कल्पना की और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, वो सारी चीजें गलत साबित होते हुए भारत अब नए रिकॉर्ड ला रहा है। क्यों कहा जा रहा है इसे कि भारत का समय आ गया है और भारत वही चीज कर रहा है जो एक समय चाइना में हो रहा था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में, कैसे चाइना डूब रहा है और कैसे भारत आगे निकल रहा है। सबसे पहले तो द इकोनॉमिस्ट की ये कार्टून देखिए आप। इसमें सी के मॉडल, जो इकोनॉमी का मॉडल है जिनपिंग का, उसे फेल होता हुआ दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चल रहा है वैसे में ये फिक्स होने वाला भी नहीं है। यहाँ पर आपको ड्रैगन तो जरूर दिख रहा है और ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए जिनपिंग दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्टून के माध्यम से ये बताया गया है कि ये ड्रैगन अब एक घोंघा बन चुका है, यानी ये अब बहुत धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे चलने की वजह से इसकी वापसी होना संभव नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि 18 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला ये देश, इस देश में इस वक्त जो डिफ्लेशन चल रहा है और जो ग्रोथ की प्रॉब्लम चल रही है, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया को भी बांट सकता है। मन में ख्याल आएगा पूरी दुनिया को ये क्यों बांटेगा। फॉर्चून की इस रिपोर्ट को देखिए आप, ये डर रहे हैं कि पूरी दुनिया में बटेगा। तो पूरी दुनिया में बटने का सबसे बड़ा कारण है, कारण क्या है? कारण ये है कि डिफ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब कि चीजों का दाम जैसे जैसे घट रहा है। चाइना में ठीक उल्टा हो रहा है, पूरी दुनिया में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन चाइना में चीजों के दाम घट रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दाम घट रहे हैं वैसे वैसे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियों को मुनाफा नहीं हो रहा है और जब मुनाफा नहीं हो रहा है फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, स्टॉक के सारे माल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब वापस से डिमांड आएगी तो आप सोचिए सारी चीजों को फिर से शुरू करना कितना मुश्किल होने वाला है। दुनिया क्यों डरी हुई है? दुनिया इसलिए डरी हुई है क्योंकि उन्होंने चाइना को अपना ग्लोबल सप्लाई चेन बनाकर रखा था, वहीं से ज्यादातर सामान आता था। तो अगर चाइना के अंदर फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो उसका असर बाकी दुनिया में भी पड़ेगा। इसीलिए किसी बड़े विद्वान ने ये कहा था कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग रखने चाहिए। अगर एक टोकरी फूट भी जाता है, गिर भी जाता है, तो बाकी तो बचे रहेंगे। लेकिन दुनिया को ये बात बहुत बाद में समझ में आई। अभी आप देखोगे दुनिया के अधिकतर देश चाइना +1 की पॉलिसी अपना रहे हैं। मतलब चाइना है तो ठीक है, लेकिन चाइना के अलावे एक और देश चाहिए। जर्मनी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं। आधिकारिक बयान के तहत जर्मनी ने कहा कि हमें चाइना का विकल्प ढूंढना होगा। ये सीधे सीधे मुंह पे बोल रहे हैं। क्यों मुंह पे? क्योंकि इसके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर इस तरीके की बात कह रहे हैं ओपनली, खुलकर, जो कभी जिनपिंग से छिप कर बातें करते थे और सकपकाते थे चाइना के सामने कुछ भी बोलने में। इसका अर्थ है कि इन सभी को पता चल चुका है चाइना और चाइना की इकोनॉमी अब कब्र में जा रही है। एकदम से तुरंत से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस रास्ते को इसने पकड़ लिया है उससे वापस आना भी मुश्किल है और
उसमें अपने आप को बचा रख पाना भी मुश्किल है। अब बात करें भारत की। भारतीय अर्थव्यवस्था ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जिसको लेकर एक्सपर्ट इतनी सारी बातें कह रहे हैं। पहले तो आप स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए। भारत की ग्रोथ रेट जो है 5 ग्लोबल इकोनॉमी के बीच में सबसे ज्यादा है। ये कहा जा रहा है अभी भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और इन 5 अर्थव्यवस्था में सबसे बढ़िया वाला ग्रोथ रेट अगर किसी का है तो वो ग्रोथ रेट भारत का है। यही वजह है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन ये जो कर रही है ये एकदम अलग है। एक छोटी सी कटिंग आप देख रहे हैं S&P ग्लोबल, इसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि 2031 तक अभी जो दिख रहा है वो डबल हो जाएगा। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है, तो ये इनके अनुसार 6.7 की हो जाएगी। ये S&P ग्लोबल पहले ही कह चुका है। भारत की ग्रोथ रेट बाकी 4 के तुलना में बहुत ज्यादा है। अब भारत अचानक से क्यों कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने ऊंचाई पकड़नी शुरू करी थी वैसा ही भारत कर रहा है। तो ये आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं, भारतीय रियल एस्टेट मार्केट, इसकी साइज 12 गुना बढ़ रही है और 2047 तक अकेले को रियल एस्टेट सेक्टर होने वाला है 5.8 ट्रिलियन का। ये रिपोर्ट बता रही है और कहा जा रहा है जब ये होगा ना कि रियल एस्टेट 5.8 ट्रिलियन का होगा, तब उस वक्त भारत की इकोनॉमी होगी कम से कम 33 ट्रिलियन और 40 ट्रिलियन के बीच में। यानी कि 2047 तक हम करीब करीब 40 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। रियल एस्टेट का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है तो आपको बता दें, ये योगदान है 15% के करीब करीब। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है नॉर्डेको नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट। एक समय में चाइना के लिए भी रियल एस्टेट ने इसी तरीके से आगे बढ़ने में मदद की थी, हालांकि बाद में डूबने की वजह भी वही बन रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब भारत अपनी आजादी का 100 साल मना रहा होगा, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे अच्छा ये तो बाद की आंकड़े हैं। जी नहीं, मिंट की इस रिपोर्ट को देखिए जो बता रहे हैं कि यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि हम जल्द ही जर्मनी को पछाड़ देंगे। हो सकता है कि ये जो समय है ये समय 1 आध साल का ही हो कि हम जर्मनी को पछाड़ कर आगे निकल जाएं, क्योंकि भारत की जो जून क्वार्टर की ग्रोथ रिपोर्ट है ये है 8.3% और ये ग्रोथ रेट बता रही है कि जी हाँ बिल्कुल भारत जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर आगे निकलने वाला है। खैर, कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अपने देश के अंदर हो या बाहरी हो, इस वक्त परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।